मूवी शुरू होती है और हम कैट और मैट को देखते हैं जो एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। वो घर काफी पुराना था। ये दोनों हस्बैंड वाइफ घर की सफाई करने लगते हैं तो इन्हें एक मिस्ट्री रूम मिलता है जो बिल्कुल खाली था, लेकिन उसे खोलने के बाद से पूरे घर में शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैट घर की लाइट्स ठीक करवाने के लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन वो इलेक्ट्रीशियन घर की लाइट ठीक नहीं कर पाता क्योंकि पूरे घर में काफी सारी वायर्स थी जो सबकी समझ से परे थी। और फिर जाते टाइम इलेक्ट्रीशियन मैट को बोलता है उसे लगता नहीं था कभी ये घर बिक पाएगा। उसकी ये बात सुनकर मैट उससे पूछता है तो इलेक्ट्रीशियन बताता है इस घर के ओनर को इसी घर में किसी अनजान लड़के ने मार डाला था। ये सुनकर मैट परेशान हो जाता है। वो इस घर के पास्ट के बारे में इंटरनेट पर सर्च करके देखता है तो पता चलता है उस अनजान लड़के का नाम जॉन है। वो कहाँ से आया किसी को कुछ भी नहीं पता। फिलहाल वो जिंदा है और एक साइकाइट्रिस्ट हॉस्पिटल में है। इसके बाद मैट वाइन की पूरी बोतल पीकर उस मिस्ट्री रूम में जाकर बैठ जाता है। वो बोलता है काश उसके पास एक और वाइन की बोतल होती और वो नशे के पूरे मजे लेता। और तभी मैट देखता है मैजिक से उसके सामने एक वाइन की बोतल आ जाती है। ये देखकर मैट काफी डर जाता है। और फिर अगली सुबह कैट को दिखाया जाता है जो मैट को ढूंढते हुए उस रूम में जा पहुंचती है। वो वहाँ अचानक से खाली रूम में काफी महंगी पेंटिंग्स देखकर हैरान हो जाती है। पर तभी मैट उसे बोलता है वो जल्दी से कोई विश मांगे क्योंकि ये रूम उनकी विश पूरी करता है। ये सुनकर कैट मजाक समझती है, लेकिन जब वो $1,000,000 मांगती है तो तभी उसके सामने $1,000,000 आ जाते हैं। ये देखकर ये दोनों काफी खुश होते हैं और काफी सारी विश मांगकर काफी सारा सामान और पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। और एक दिन कैट पास्ट में खो चुकी अपने बच्चे को लेकर अपसेट थी तो मैट उसे एक और बच्चे के लिए ट्राई करने को बोलता है, पर यहाँ कैट उसे मना करके चली जाती है। पर कुछ देर बाद जब मैट अंदर जाकर देखता है तो कैट ने विश में एक बच्चा मांगा था जिसके साथ वो खेल रही थी। मैट को ये सब गलत लगता है तो वो कैट को बच्चा वापस करने को मना लेता है, लेकिन जब वो दोनों बच्चे को वापस करने मिस्ट्री रूम में जाते हैं तो वो बच्चे की मासूमियत देखकर उसे वापस नहीं कर पाते। इसके बाद कैट उस बच्चे को रख लेती है जिसका नाम सेन रखती है, लेकिन वहीं मैट उस बच्चे के बारे में कुछ जानना चाहता था, इसलिए कुछ पैसे लेकर जॉन से मिलने पहुंच जाता है। लेकिन जॉन मैट से घुमा फिरा कर बात करता है जिससे मैट काफी गुस्सा हो जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है तो जॉन उसे बोलता है वो जल्दी से उस घर को छोड़कर चला जाए वरना उसका लालच उसे मार डालेगा। और फिर घर जाते हुए मैट गाड़ी में फ्यूल भरवाने लगता है, लेकिन जब पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि सारे पैसे राख में बदल चुके थे। मैट इससे परेशान हो जाता है। वो जल्दी से घर आकर कुछ पैसे उठाकर बाहर फेंक कर देखता है तो वो भी कुछ ही सेकंड्स में राख बन जाते हैं। और तभी कैट सेन को लेकर बाहर जाने लगती है तो मैट उसे बाहर जाने से मना करता है क्योंकि वो जान गया था बाहर जाने पर मैजिक से मिली चीज राख बन जाएगी। लेकिन कैट उसकी बात नहीं सुनती और बाहर चली जाती है। बाहर जाने पर वो देखती है सेन की बॉडी काफी तेजी से बढ़ने लगती है। ये देखकर वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है तो मैट उसे अंदर लाकर समझाता है कि मैजिक से मिली चीज अगर हम बाहर लेकर जाएंगे तो वो काफी जल्दी से बढ़ने लगेगी और कुछ ही देर में वो राख में बदल जाएगी। बस चीजों को सही सलामत रखना है तो उन्हें इसी घर में रखना होगा। ये सुनकर कैट हैरान थी, पर अब भी वो सेन को अपने पास रखने की सोचती है। कैट सेन को किसी भी हालत में बाहर न जाने को बोलती है, लेकिन सेन की वजह से मैट परेशान रहने लगा था। वो सभी परेशानियों की जड़ सेन को ही समझता था। सेन को भी मिस्ट्री रूम के मैजिक के बारे में पता चल जाता है और एक दिन वो अपने लिए उस रूम में ही अपनी एक दुनिया बना लेता है जो असली दुनिया जैसी लगती है, जहाँ काफी सारे पेड़ थे। सेन वहीं पर खेलता था और एक दिन उस घर के लैंडलाइन पर कॉल आता है तो फोन सेन उठा लेता है। सेन की आवाज सुनकर जॉन को पता चल जाता है वो बच्चा विश में ही मांगा हुआ है। पर तभी मैट आकर सेन से फोन छीन कर जॉन से बात करता है। ये देखकर कैट भी दूसरे फोन से उसकी बातें सुनने लगती है। जॉन मैट को बोलता है उसने भी वो गलती कर ही दी जो नहीं करनी चाहिए थी। जॉन के पूछने पर मैट बताता है उस बच्चे को उसकी वाइफ कैट ने मांगा था। मैट जॉन से पूछता है वो उस बच्चे को हमेशा के लिए जिंदा कैसे रख सकते हैं तो जॉन बताता है उन्हें बच्चे को जिंदा रखने के लिए विश मांगने वाले को मारना होगा। यानी बच्चे को कैट ने विश में मांगा था तो कैट के मरने पर ही वो बच्चा जिंदा रह सकता था।
क्योंकि जॉन भी विश में मांगा हुआ बच्चा था जिसे जिंदा रखने के लिए उसकी मॉम ने उसके डैड को मार डाला था और बाद में खुद भी सुसाइड कर लिया था, जिसका सारा इल्जाम उस पर आया था। जॉन का कहना था कि बच्चे और कैट में सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है। ये सुनकर मैट और कैट हैरान थे और तभी कैट खुद को मारने के लिए गाड़ी लेकर बाहर चली जाती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती और जब वो घर आती है तो देखती है मैट और शेन साथ में सो रहे थे। मैट और शेन के बीच सब ठीक हो गया था। ये देखकर कैट थोड़ा खुश होती है और तभी मैट उसे समझाकर सब नॉर्मल कर देता है, पर वहीं शेन जब कैट को मैट के साथ देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता और वो घर से बाहर चला जाता है। लेकिन शेन के गेट खोलने की आवाज मैट सुन लेता है। वो तभी कैट के साथ नीचे आता है तो उन्हें शेन पूरी तरह से बड़ा हुआ मिलता है और तभी शेन मैट की गन लेकर मैट पर तान देता है। ये देखकर कैट उसे समझाने की कोशिश करती है, पर तभी मैट शेन से गन छीनने की कोशिश करता है तो कैट के गिरने से वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो पास में बैठे मैट को पाती है जो उसे बोलता है गन छीनते हुए शेन मारा गया, जिसे उसने घर के बाहर फेंक दिया और वो राख बनकर खत्म हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद कैट समझ जाती है वो मैट नहीं बल्कि शेन है, जिसने खुद को मैट जैसा बना लिया था। वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी शेन कैट को पकड़कर उसका रेप करने लगता है। उधर मैट को भी होश आने लगता है। वो दीवार तोड़कर मिस्ट्री रूम के अंदर वाली दुनिया में जाता है, जहाँ बने घर में मैट कैट को बचाकर उस मिस्ट्री रूम से बाहर निकल आता है, पर वहीं शेन भी उसका पीछा करते हुए मिस्ट्री रूम से बाहर आ जाता है। पर तभी मैट शेन को किसी तरह बेवकूफ बनाकर अपने साथ घर से बाहर ले जाता है। शेन को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो घर के अंदर जाने लगता है, पर तभी कैट दरवाजा लॉक कर देती है, जिससे कुछ देर बाद ही शेन की एज बढ़कर बूढ़ा होकर वो राख में बदल जाता है और मैट और कैट बच जाते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद वो ये घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और फिर कुछ दिन बाद कैट चेक करती है तो वो प्रेग्नेंट मिलती है, लेकिन वो इससे खुश होने की बजाय शौक थी क्योंकि ये बच्चा मैट का नहीं बल्कि शेन का था। और यहीं पर ये मूवी बूम एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।